हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके चैनल कोशिकियास में। जैसे कि आप लोग को पता है, हम लोग कार्बन एंड कंपाउंड टॉपिक कर रहे थे किससे, यूथ जनरल साइंस के बुक से। और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1639 से लेके क्वेश्चन नंबर 1759 तक कर लिया था। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1759 से लेके क्वेश्चन नंबर 1833 तक करेंगे। तो ये हमारा पूरा कार्बन एंड कंपाउंड का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इस टॉपिक से लगभग हमारा 200 के आसपास क्वेश्चन था। ठीक है, तो हमने काफ़ी अच्छे से किया था। हमने इसके थ्योरी भी जाने थे, कॉन्सेप्ट भी जाने थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1760 से। ठीक है, ये सब मैंने 1760 ये सब मैंने आपको करवा दिया था। ठीक है, चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन अब आपके सामने है। क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द मेजर प्रोडक्ट when ethanol react with potassium dichromate K2Cr2O7 in an acidic medium। देखिए, जो मेरा इथेनॉल होता है, ठीक है, जो मेरा इथेनॉल होता है, जब वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, इसके साथ, तो पूछ रहा है कि क्या बनेगा। ठीक है, तो देखिए, जो मेरा इथेनॉल होता है उसका फॉर्मूला लिख देते हैं। तो इथेनॉल का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा C2H5OH। ठीक है, ये क्या करेगा, जब रिएक्ट करेगा इसके साथ, ठीक है, इसके साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा हमारा CH3-COOH। ठीक है, यही ये बनाएगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा हमारा इथेनोइक एसिड। जिसके भी लास्ट में COH रहता है वो हमारा कौन से ग्रुप का होता है, कार्बोक्सियल ग्रुप का होता है। और कार्बोक्सियल ग्रुप क्या होता है मेरा, ओनिक, मतलब उसके लास्ट में क्या आना चाहिए, उसके लास्ट में ओइक आना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए क्या रहा है, व्हाट विल बी द नेक्स्ट होमोलोगस मेंबर ऑफ ए कंपाउंड CH3OH। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मेरा क्या है, कार्बन एक है और ये मेरा अल्कोहल। यहाँ पे जो अल्कोहल वाला सीरीज चल रहा है, इसलिए यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ हुआ है वो फॉर्मूला क्या हुआ है, CnH2n+1 हुआ है। ठीक है, CnH2n+1 हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, C1H3OH के बाद क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा C2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा H4CH2H5OH। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। इस फॉर्मूला में आप कार्बन N जो होता है आपका कार्बन होता है, यहाँ पे कितना है, 2 है, तो आप कैसे निकालेगा, C2H क्या, 2 × 2 + 1। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा C2H5, 2 दूना 4 और 1 5। तो हर क्वेश्चन में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा। फिर कह रहा है व्हाट विल बी द प्रोडक्ट व्हेन CO रिएक्ट विथ H2। जब मेरा कार्बन मोनोऑक्साइड, कह रहा है जो मेरा कार्बन मोनोऑक्साइड है वो क्या कर रहा है, वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, H2 के साथ। वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, H2 के साथ। कितने पे, 340 एटमॉस्फेयर पे। तो ये हमारा क्या बना देता है, जब ये रिएक्ट करता है तो ये मेरा बना देता है CH3OH। और CH3OH क्या होता है, तो ये हमारा मिथेनॉल होता है। तो जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाइएगा तो ये हमारा क्या बना देगा, तो ये हमारा बना देगा, क्या बना देगा बताइए, तो ये हमारा बना देगा मिथेनॉल। क्या बना देगा, मिथेनॉल। ठीक है, फिर कह रहा है डैश इज़ द वीकेस्ट ऑफ द एसिड लिस्टेड बिलो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है। ठीक है, जो मेरा नाइट्रिक एसिड है वो भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड भी क्या होता है, हमारा स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन जो मेरा एसिडिक एसिड होता है, ये देखिए क्या होता है, एसिडिक एसिड CH3COOH। जिसके भी लास्ट में आपको COH दिखे वो कैसा एसिड होगा, वो हमारा वीक एसिड होगा। वो हमारा क्या होगा, वीक एसिड होगा। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, फिर कह रहा है इथेनॉल इज़ फॉर्म ड्यूरिंग। इथेनॉल कैसे फॉर्म होता है, तो देखिए जो मेरा इथेनॉल होता है वो मेरा ईस्ट के द्वारा बनाया जाता है। कैसे बनाता है, ईस्ट के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्ट जो हमारा इथेनॉल बनाता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, फर्मेंटेशन बोल देते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, फर्मेंटेशन बोल देते हैं। इतना बात याद रखिएगा। ठीक है, फर्मेंटेशन जो मेरा प्रोसेस है उससे कितना आपका इथेनॉल बनता है, तो 10 से 15%। 10 से 15% आपका क्या बनता है, इथेनॉल बनता है। और ये जो मेरा ईस्ट जो होता है ये किस टाइप का रेस्पिरेशन करता है, तो ये मेरा एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। एनारोबिक और एरोबिक 2 टर्म है। एरोबिक होता है मतलब ऑक्सीजन के साथ साथ, एनारोबिक मतलब
ऑक्सीजन के बिना। तो जो ईस्ट रेस्पिरेशन करता है जिससे आपको इथेनॉल मिलता है वो कैसा रेस्पिरेशन है, एनारोबिक रेस्पिरेशन है। ठीक है, कह रहा है पावर अल्कोहल इज ए मिक्सचर ऑफ, पावर अल्कोहल जो होता है वो किस चीज़ का मिक्सचर होता है, तो ये हमारा इथाइल का होता है। पावर मिक्सचर जो होता है किस चीज़ का मिक्सचर होता है, पावर अल्कोहल इज द मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड इथाइल अल्कोहल। पावर अल्कोहल जो होता है वो किसका मिक्सचर होता है, पेट्रोल एंड इथाइल अल्कोहल का। और इसका रेशियो जो होता है जिसमें जो मेरा अल्कोहल होता है वो होता है मेरा 20, और जो मेरा पेट्रोल होता है वो कितना होता है, वो होता है मेरा 80। ठीक है, इसी के रेशियो में वो क्या करता है, मतलब मिक्सर बनाता है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पावर अल्कोहल। और यही पावर अल्कोहल आप कहाँ यूज़ करते हैं, तो आप ऑटोमोबाइल मोटरसाइकिल वगैरह में क्या करते हैं, डलवाते हैं। तो पावर अल्कोहल किसका मिक्सर है, पेट्रोल और इथाइल अल्कोहल का। आपको बताना है रॉन्ग सेट ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, C4H9OS। ठीक है, तो जो मेरा अल्कोहल होता है इसका फॉर्मूला क्या चलता है, CnH2n+1 चलता है। ठीक है, तो अब हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये तो हमको ठीक लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए C1 होगा, ये भी हमारा सही लग रहा है। देखिए 3 दूना चाहिए, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा गलत हो गया, क्योंकि इसको कायदे से क्या होना चाहिए, इसको कायदे से होना चाहिए C3H7OH। ठीक है, लेकिन ये हमारे इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो आपको गलत मिल जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर C इज़ रॉन्ग। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है द मॉलिकुलर मासेज ऑफ मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल डिफर फ्रॉम। तो आपको सबसे पहले मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला जानना होगा। तो जो मेरा मिथाइल अल्कोहल होता है वो क्या होता है, मेरा मिथाइल अल्कोहल होता है, मिथाइल अल्कोहल को हम लोग लिखते हैं CH3OH। CH3OH मेरा क्या है, CH3 मेरा है, OH है, ये मेरा मिथाइल अल्कोहल क्या है, मिथाइल अल्कोहल। अब इसका आप मॉलिकुलर मास कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, तो जो आपका कार्बन है उसका कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, एटॉमिक मास कितना हो जाएगा कार्बन का, तो 12 हो जाएगा। हाइड्रोजन का क्या होता है, 1 होता है, तो 1 × 3। और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा बताइए, तो ऑक्सीजन का हो जाएगा हमारा 16, और फिर हमारा क्या है, हाइड्रोजन ही है, तो +1। तो जब आप इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, तो ये हमारा आ जाएगा 32। तो मिथाइल अल्कोहल का कितना हो गया, 32। फिर हमारा क्या कह रहा है, इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है मेरा C2H5OH। ठीक है, देखिए इसका कितना हो जाएगा, कार्बन का हो जाएगा यहाँ से 12 × 2 24, क्योंकि 2 एटम है कार्बन का। हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, 1 × 5। ऑक्सीजन का हो जाएगा आपका 16, हाइड्रोजन का फिर से 1। ठीक है, तो जब 24 और 6 कितना हो गया, 30, 30 और 10 कितना हो गया, 40, 40 + 45, ये आपका कितना आ गया, 46 आ गया। अब बताइए 46 में से 32 को घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलेगा सर 14 यूनिट। यही तो हमसे पूछ रहा था कि डिफरेंस क्या होगा, तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है इथेनॉल का हमारा फॉर्मूला क्या होगा, तो इथेनॉल मतलब कार्बन का कितना एटम, 2 एटम। तो बताइए CnH2n फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 4 और +1 5, तो C2H5OH। ऑप्शन नंबर डी इज़ योर राइट आंसर। ठीक है, फिर कह रहा है व्हाट आर द एलिमेंट प्रेजेंट इन अल्कोहल। अल्कोहल में क्या क्या एलिमेंट होता है, तो देखिए अल्कोहल में जो मेरा एलिमेंट होता है वो होता है मेरा क्या क्या, एक तो मेरा कार्बन होगा ही, हाइड्रोजन होगा, और मेरा क्या होगा, और उसके साथ साथ मेरा ऑक्सीजन भी होगा, और क्या होगा, मेरा ऑक्सीजन भी होगा। ठीक है, तो ये तीनों मिलके क्या बना देता है, ये तीनों मिलके हमारा अल्कोहल बना देता है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है व्हेन एन ओवरडोज ऑफ डैश इज कंज्यूम इट स्लो डाउन द मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड डिग्रेड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर आप इथेनॉल का हाई डोज कंज्यूम कर लिए, अगर आप इथेनॉल का क्या कर लिए, हाई डोज कंज्यूम कर लिए। इथेनॉल क्या होता है सर, तो इथेनॉल मेरा क्या होता है, अल्कोहल होता है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है सर, तो C2H5OH होता है। अगर आप इथेनॉल को क्या कर दिए, हाई अमाउंट में कंज्यूम कर लिए, तो आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, और आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होने लगेगा, ख़राब होने लगेगा। ठीक है, कह रहा है व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ गैल्सीरोल। गैल्सीरोल का मेरा केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो देखिए जो मेरा गैल्सीरोल होता है इसका जो मेरा केमिकल फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, C3H8O3। ठीक है, क्या होता है, C3H8O3। ठीक है, और इसका ट्रेड नेम क्या है, इसका ट्रेड नेम है हमारा ग्लिसरीन। ठीक है, इसका ट्रेड नेम क्या है हमारा, इसका ट्रेड नेम है हमारा ग्लिसरीन। और ये कहाँ पाया जाता है, तो ये हमारा पाया जाता है फर्मेंटेड सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज में, और उसमें क्या होता है, और ये कुछ थोड़ा सा ना, ये ग्लिसरीन जो है, इस जो ग्लिसरीरोल है इसका नाम क्या है,
ग्लिसरॉल, इसको हम लोग कॉमनली किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग जानते हैं ग्लिसरीन के नाम से। किस नाम से? ग्लिसरीन के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है? फर्मेंटेड सोल्यूशन होता है किसका? सुक्रोज का। और ये थोड़ा थोड़ा ब्लड में भी पाया जाता है। और किस में होता है ब्लड में? ये ब्लड में ये हमारा फ्री अमाउंट में होता है। कह रहा है डीनेचुरेशन ऑफ इथेनॉल इज़ डन फॉर। डीनेचुरेशन क्यों किया जाता है? तो देखिए डीनेचुरेशन ऑफ इथेनॉल हम तब करते हैं जब हमको क्या करना होता है, जब हमको उसको एंटीसेप्टिक और एंटी बैक्टीरियल के टाइप में हमको क्या करना होता है? यूज़ करना जाता है। तो वही कह रहा है डीनेचुरेशन ऑफ इथेनॉल इज डन फॉर। तो डीनेचुरेशन ऑफ इथेनॉल हम लोग क्या करते हैं? मेक इट सुटेबल एज ए एंटी माइक्रोबल। आप देखते होंगे कि जब आपको एंटीसेप्टिक, एंटी बैक्टीरियल ये सब करना होता है तो मतलब जब आपको चोट लगता है तो अल्कोहल से ऐसे करके साफ़ किया जाता है। इंजेक्शन जो आप लगाने जाते हैं तो अल्कोहल का क्या होता है? उस स्वैप होता है जिससे नर्स आपका वहाँ पर साफ़ करती है, ठीक है, ताकि वहाँ जो भी आपके बैक्टीरिया वगैरह हैं वो क्या है? मर जाएं, ठीक है। जो मेरा अल्कोहल होता है वो क्या होता है? वो उसको जाना जाता है कि वो क्या करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करता है। जो मेरा अल्कोहल होता है वो क्या करता है? ग्रोथ को रोकता है। किसके? बैक्टीरिया वगैरह के, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, मतलब इसका डीनेचुरेशन क्या हो जाएगा? एंटी माइक्रोबल के लिए सूटेबल बनाना। अब देखिए पूछ रहा है इन द गिवन फॉर्मूला रॉन्ग आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा सही है क्योंकि क्या हमारा फॉर्मूला होता है? CnH2n+1 होता है। तो देखिए 4 दूना 8 प्लस 1 9 सही है। देखिए ये भी सही है हमारा। और ये देखिए 3 दूना 6 ये भी सही है। ये वाला जो ऑप्शन है हमारा क्या गलत होना चाहिए? तो ये क्या होना चाहिए? C2H5OH होना चाहिए। लेकिन ये हमारा ऑप्शन क्या है? गलत है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ टिंक्टर, आयोडीन, कफ सिरप एंड मिनी टॉक्सिक। ये किसमें? इथेनॉल जो होता है एक तरह का क्या होता है? इथेनॉल का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं? तो इथेनॉल का यूज़ हम लोग मेडिसिन बनाने के लिए भी करते हैं। जैसे जो आपका कफ सिरप वगैरह होता है उसमें आप क्या करते हैं? इथेनॉल का यूज़ करते हैं। और इथेनॉल मेरा क्या है? एक तरह का अल्कोहल है, ठीक है। और इथेनॉल को हम लोग गुड सॉल्वेंट के रूप में भी जानते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इथेनॉल, ठीक है। ऑप्शन क्या, फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। कह रहा है एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट टू कन्वर्ट इथेनॉल टू इथेन इज़ यूज। कह रहा है कि आपको डिहाइड्रेटिंग एजेंट बताना है जिससे आप इथेनॉल को किस चीज़ में बदल दीजिए? आप बदल दीजिए इथेन में। तो उसके लिए आपको किस चीज़ का यूज़ करना पड़ेगा? उसके लिए आपको कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करना पड़ेगा। कह रहा है हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम आर इन मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। तो बता दीजिए यहाँ से कितना आपका मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो देखिए 5 मॉलिक्यूल यहाँ पे, 1 मॉलिक्यूल यहाँ पे। तो इथेनॉल में हमारा हाइड्रोजन का 6 मॉलिक्यूल होता है। कह रहा है डैश इज़ द सिंपलेस्ट अल्कोहल, ठीक है। तो जो मेरा मिथेनॉल होता है, ये क्या होता है? सिंपलेस्ट अल्कोहल होता है। इसको आप लोग डिस्टिलेशन ऑफ वुड के द्वारा क्या भी कर सकते हैं? ऑब्टेन कर सकते हैं। मिथेनॉल को भी हम लोग क्या बोलते हैं? वुड स्प्रिट भी बोलते हैं। जो हमारा मिथेनॉल होता है ये क्या होता है? कलरलेस होता है, ठीक है। ये फ्लेमेबल भी होता है और ये नेचुरल लिक्विड होता है, ठीक है। जो हमारा मिथेनॉल होता है ये एक तरह का हाईली टॉक्सिक फ्लूइड होता है, ठीक है। जो अगर किसी को पानी में मिला के आप दे दीजिएगा तो आदमी अंधा भी हो सकता है, ठीक है। फिर कह रहा है टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ इथेनॉल प्रोड्यूस फॉर इंडस्ट्रियल यूज इट इज़ यूज्ड एज ए टॉक्सिक सब्सटेंस, ठीक है। इज़ मिक्सड विथ इट मेक टू अनसूटेबल फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है। तो देखिए आपको क्या कह रहा है कि इथेनॉल प्रोड्यूस का टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ इथेनॉल प्रोड्यूस फॉर इंडस्ट्रियल। देखिए जो इथेनॉल होता है उसका आप क्या करते हैं? इथेनॉल का यूज़ जो होता है ना, क्या कहते हैं, फैक्ट्री वगैरह में किया जाता है। लेकिन आप लोग क्या जानते हैं? इथेनॉल तो मेरा क्या होता है? इथेनॉल जो होता है वो तो हमारा मतलब एक तरह का शराब है, ठीक है। तो अब वो फैक्ट्री में यूज़ होता है तो फिर तो लोग ऐसे ही पीने लगेंगे। तो इथेनॉल को फैक्ट्री वगैरह में, ताकि जो लोग हैं उसको ना पिएं, टॉक्सिक बनाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? तो उसके साथ यूज़ कर दिया जाता है मिथेनॉल का। उसके बाद ये क्या बन जाता है? उसके बाद ये बन जाता है जहरीला शराब। इसके बाद ये क्या बन जाता है? जहरीला शराब बन जाता है, ठीक है। तो फैक्ट्री वगैरह में इथेनॉल का यूज़ ना हो उसके लिए उसमें क्या मिला दिया जाता है? मिथेनॉल मिला दिया जाता है। जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्कोहल का वो कितना होता है? 78 डिग्री सेल्सियस, ठीक है।
कह रहा है द कलर्स आर एडेड टू द अल्कोहल टू मेक इट ब्लू सो डैट इट कैन ईजिली आइडेंटिफाई दिस अल्कोहल इज कॉल्ड। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ऐसे अल्कोहल को क्या बोल देते हैं, पॉइजनस। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पॉइजनस। जैसे कि हमारा CH3OH जो होता है आपको कैसा दिखेगा, ये हमारा ब्लू दिखेगा, ठीक है। द कलर आर एडेड टू अल्कोहल टू मेक इट ब्लू सो डैट इट कैन बी इजिली एंड दिस अल्कोहल इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोल देते हैं पॉइजनस। और ये कौन सा अल्कोहल होता है, तो ये हमारा मिथेनॉल होता है। मिथेनॉल कैसा है, हमारा एक तरह का जहरीला शराब है, ठीक है। और इसको लोग आइडेंटिफाई कर पाएँ इसीलिए हम लोग इसमें क्या कर देते हैं, ब्लू कलर ऐड कर देते हैं। कह रहा है डैश रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस टू गिव अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो मेरा ईस्टर होता है वो एसिड और बेस से रिएक्ट करता है, ठीक है, ताकि हमको क्या मिल पाए, अल्कोहल मिल सके और कार्बोक्सिलिक एसिड मिल सके। कह रहा है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इथेनॉल बी ऑब्टेन्ड। आपको बताना है इथेनॉल आपको कहाँ से मिल सकता है। तो जो मेरा शुगर केन है यहाँ से हम लोग क्या प्रोड्यूस करवा सकते हैं, इथेनॉल प्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे दे रहा है कंप्लीट द गिवन होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। आपको यहाँ पे अल्कोहल का जो आपका होमोलोगस सीरीज चल रहा है उसका आपको क्या बताना है, सही बताना है, ठीक है। कौन कौन सा हमारा सही होगा इसमें, ठीक है। पहला बात समझ गए। तो देखिए ये हमारा 1 से 3 हो गया, ये 2 से 5 हो गया। तो अब जो आएगा ये मेरा क्या आ जाएगा, C3 और ये आ जाएगा C3H7। फॉर्मूला आप लोग जानते हैं CnH2n+1। देखिए कार्बन का यहाँ पे वैल्यू कितना है, 3 है, तो ये हो जाएगा मेरा 2 × 3 6 और +1, तो हमारा क्या हो जाएगा C3H7। ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। कह रहा था फंक्शनल ग्रुप विच हैज़ मोर देन 1 ऑक्सीजन एटम इज। वैसा फंक्शनल ग्रुप जहाँ पे हमारा मोर देन 1 ऑक्सीजन है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, COOH, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एसिड एंड द सब्सटेंसेस इन विच इट इज़ फाउंड इन इनकरेक्टली मैच, ठीक है। तो जो आपको कह रहा है कि एक्सॉर्बिक एसिड जो होता है वो टैमरिंड होता है, लेकिन जो मेरा एस्कॉर्बिक एसिड होता है वो हमारा किस में होता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है ये हमारा फ्रेश फ्रूट में होता है। एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है ये हमारा किस में पाया जाता है, फ्रेश फ्रूट में पाया जाता है, ठीक है। टैमरिंड जो होता है ये शायद आई थिंक ये इसमें होता है, इमली वगैरह में होता है, फ्रेश फ्रूट में पाया जाता है, ठीक है। एक्सॉर्बिक एसिड किस में पाया जाता है, फ्रेश फ्रूट, जैसे कि आपका लाइम हो गया, ऑरेंज हो गया, जैसे कि आपका लेमन हो गया, ये सब में पाया जाता है। तो ये हमारा क्या गलत है। लैक्टिक एसिड कर्ड में होता है, बिल्कुल सही बात है। ऑक्जेलिक एसिड स्पिंच में होता है, सही बात है। एसिटिक एसिड विनेगार में होता है। हमसे गलत बोल रहा था, गलत हमने ढूंढ लिए हैं। फिर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है लैक्टिक एसिड इज। लैक्टिक एसिड क्या होता है, तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है C3H6O। और लैक्टिक एसिड जो होता है इसमें क्या होता है, 3 कार्बन एटम होता है। कितना होता है, 3 कार्बन एटम होता है। लैक्टिक एसिड जो होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या है, मिल के बना है। लैक्टिक एसिड जो होता है ये क्या बनाता है, केमिकल कंपाउंड बनाता है, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन में भी ये काम लेता है, ठीक है। तो जो मेरा हमसे यही तो पूछ रहा था कि लैक्टिक एसिड में कह रहा है कितना कार्बन मॉलिक्यूल है, तो लैक्टिक एसिड में हमारा कार्बन का कितना मॉलिक्यूल बताइए, कार्बन का 3 है। हाइड्रोजन का पूछता तो 6, ऑक्सीजन का पूछता तो 1। कह रहा है द कॉमन नेम फॉर एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड का हमारा कॉमन नेम क्या होता है, तो देखिए इसके लास्ट में क्या लगा है, ओइक लगा है। इसके लास्ट में क्या लगा है, ओइक लगा है, ठीक है। तो जो मेरा कॉमन नेम हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड हो जाएगा, क्योंकि एसिटिक एसिड ही है जिसके लास्ट में क्या लगा हुआ है, COOH लगा हुआ है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड को ही हम लोग बोलते हैं एथेनोइक एसिड। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन रेड आंट। तो रेड आंट में कौन सा रहता है, तो ये हमारा होता है फॉर्मिक एसिड। जो हमारा चींटी वगैरह होता है वो आपको काटता है तो उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, तो फॉर्मिक एसिड होता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनिक एसिड। तो जो सिट्रिक एसिड होता है वो हमारा क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड होता है। क्यों, क्योंकि ये किस में पाया जाता है, फल वगैरह में पाया जाता है, जैसे लेमन में पाया जाता है, ऑरेंज में पाया जाता है, लाइम में पाया जाता है, ठीक है। इतना बात आप समझ गए। लेकिन जैसे एग्जाम पूछता जो सल्फ्यूरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, ये सब क्या है, मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन ये क्या है, हमारा इनऑर्गेनिक एसिड है। क्या है, इनऑर्गेनिक एसिड है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन इथेनोइक एसिड। आपको बताना है CH3COOH किस में होगा, ये हमारा हो जाएगा किस में, वाइट विनेगर में। किस में हो जाएगा, वाइट विनेगर में। क्यों, क्योंकि जो हमारा ऑरेंज जूस होता है, जो हमारा लेमन जूस होता है, ये सब में कौन होगा, ये सब में हमारा हो जाएगा सिट्रिक एसिड। क्या हो जाएगा, सिट्रिक एसिड, ठीक है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑर्गेनिक एसिड फाउंड इन ग्रेप्स। ग्रेप्स में हमारा
कौन सा ऑर्गेनिक एसिड पाया जाता है, तो ग्रेप्स में हमारा पाया जाता है टर्टरिक एसिड। कौन सा एसिड पाया जाता है, टर्टरिक एसिड। कह रहा है व्हाट इज़ विनेगार मेड ऑफ, विनेगार जो आप देखते होंगे आपका जब आप चाउमीन वगैरह खाते होंगे तो उसमें सिरका जो डाला जाता है, तो सिरका में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है। कौन सा होता है, एसिटिक एसिड होता है। कह रहा है विच वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ विनेगार इज एसिड। ठीक है, तो देखिए जो मेरा विनेगार होता है, जो मेरा विनेगार होता है उसके अंदर क्या होता है, हमारा एसिटिक एसिड होता है, उसके अंदर हमारा क्या होता है, एसिडिक एसिड होता है। ठीक है, समझ गया। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, देखिए ऑर्गेनिक एसिड जब भी देखिएगा, जब भी आपको ऑर्गेनिक एसिड दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा ये हमको कहाँ से मिला हुआ है, ये हमको मिला हुआ है नेचुरल सोर्स से। कहाँ से मिला हुआ है, नेचुरल सोर्स से। ठीक है, अगर आपको फॉर्मिक एसिड पूछे, अगर आपसे क्या पूछे, फॉर्मिक एसिड पूछे, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, आंट, चींटियाँ। आपसे पूछे सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड आपसे जैसे ही पूछे तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, जो भी आपका खट्टा फल होता है। ठीक है, सिट्रस फ्रूट। ठीक है, आपसे क्या पूछे, लैक्टिक एसिड पूछे, आपसे क्या पूछे, लैक्टिक एसिड, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, कर्ड और मिल्क। ठीक है, आपसे पूछे क्या, ऑक्जेलिक एसिड, आपसे क्या पूछे, ऑक्जेलिक एसिड, तो आपका ऑप्शन क्या आना चाहिए, सेरल ट्री। ठीक है, और आपसे पूछे टर्टरिक एसिड, आपसे पूछे टर्टरिक एसिड, तो टर्टरिक एसिड में किस में होता है मेरा, टैमारिंड में और ग्रेप्स में। टैमारिंड का मतलब होता है हमारा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, इसका मतलब हिंदी में होता है वो क्या बोलते हैं यार, इमली। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इमली। अब देखिए कह रहा है विच एसिड इज़ फाउंड इन ऑरेंज, ऑरेंज में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो ऑरेंज हमारा क्या होता है, खट्टा होता है, तो किस क्या पाया जाएगा, सिट्रिक एसिड पाया जाएगा। ऑरेंज में हमारा क्या पाया जाएगा, सिट्रिक एसिड। कह रहा है व्हेन मिल्क टर्न सॉर डैश इज प्रोड्यूस, मिल्क जब क्या होता है, खट्टा हो जाता है, तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाता है, तो देखिए जब अगर हमारा मिल्क ठंडा, मिल्क जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, मिल्क अगर हमारा वैन मिल्क टर्न सोर डैश इज प्रोड्यूस, मिल्क जब खट्टा हो जाता है तो इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर क्या होता है। ठीक है, तो इसके अंदर जब हमारा मिल्क खट्टा हो जाता है, ठीक है, वैन मिल्क, इसका ऑप्शन थोड़ा मेरे को लग रहा है इसका आंसर लैक्टिक एसिड होगा। वैन मिल्क टर्न, एक बार मैं कंफर्म बोल रहा हूँ बुक कॉपी से। ठीक है, तो इसका हमारा हो जाएगा लैक्टिक एसिड, इसका हो जाएगा हमारा लैक्टिक एसिड। वही मैं कह रहा था, बुक में सैलिसिलिक एसिड दिया हुआ है जो कि हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, तो जब अगर हमारा जो मिल्क होता है, व्हेन मिल्क टर्न सोर डैश इज प्रोड्यूस, मिल्क जब सोर होता है, खट्टा हो जाता है, तो उसमें क्या हो जाता है, लैक्टिक एसिड हो जाता है। कह रहा है द कॉमन नेम फॉर इथेनोइक एसिड इज। ठीक है, तो देखिए हमारा कॉमन नेम इथेनोइक एसिड का क्या हो जाएगा, तो कॉमन नेम हमारा इथेनोइक एसिड का हो जाएगा एसिटिक एसिड। कह रहा है 5 to 8% एसिटिक एसिड कॉल, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विनेगार बोलते हैं। जो हमारा विनेगार होता है उसमें 5 से 8% क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर ऑफ कार्बन हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, आपको बताना है इसमें किसका सबसे अधिक हमारा क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो अगर इस वाले फिगर में पूछे तो हमारा सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा वो किसका होगा, एसिटिक एसिड का होगा। किसका होगा, सबसे ज़्यादा जो होगा हमारा एसिटिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट होगा। और सबसे कम अगर पूछा जाए तो किसका होगा, तो अगर सबसे कम का बात किया जाएगा तो वो हमारा क्या होगा, इथेनॉल का। कितना हो जाता है, 78 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 78 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और सॉरी इथेनॉल का हमारा हो जाएगा 78 डिग्री सेल्सियस। मीथेन भी तो है भैया, मीथेन को क्या है, हम भूल गए। मीथेन का हमारा कितना हो जाएगा, 61 डिग्री सेल्सियस। सॉरी, मीथेन का हमारा हो जाएगा कितना, -161.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, माइनस में। और क्लोरोफॉर्म का हो जाएगा मेरा 61 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और एसिटिक एसिड का कितना हो जाएगा, 118 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आपसे पूछ रहा है कि इसमें सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हमारा एसिटिक एसिड का है, और सबसे कम किसका है, तो मीथेन का होता है, याद रखिएगा। कह रहा है विच एसिड इज फाउंड इन कर्ड, लैक्टिक एसिड कर्ड में पाया जाता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज इन सोर मिल्क, सोर मिल्क में हमारा कौन सा एसिड पाया जाता है, तो हमारा लैक्टिक एसिड पाया जाता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक एसिड, इसमें हमारा ऑर्गेनिक एसिड कौन सा है। ठीक है,
कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। तो देखिए ऑर्गेनिक एसिड कौन होता है, जो मेरा नेचर से मिलता है, नेचुरल सोर्स से मिलता है, ठीक है। तो हमारा कह रहा है कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड। तो जो मेरा ऑक्जेलिक एसिड होता है वो कहाँ से हमको मिलता है, तो वो हमारा मिलता है नेचर से। जैसे ऑक्जेलिक एसिड का एग्जांपल दे दीजिए, जैसे आपका टोमेटो हो गया, स्पिंच हो गया, ठीक है, ग्राम्स लीव्स वगैरह हो गए, ठीक है। कार्बोनिक एसिड वगैरह सब क्या है, सब हमारा इनऑर्गेनिक एसिड में आता है, ठीक है। फिर देखिए कह रहा है सॉफ्ट ड्रिंक इंक्लूड, सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर क्या होता है, तो सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर होता है हमारा कार्बोनिक एसिड, ठीक है। जो मेरा टर्टरिक एसिड होता है, टर्टरिक एसिड किस चीज़ का कंपोनेंट होता है, तो टर्टरिक एसिड जो होता है ये बेकिंग पाउडर का कंपोनेंट होता है। कह रहा है टू सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डैश ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है। जो हमारा सॉप होता है सोडियम और पोटेशियम का, ठीक है, इसका जो मॉलिकुलर वेट होता है वो किस चीज़ से जनरली ये लोग बना होता है, ये हमारा फैटी एसिड से बना हुआ होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सोप हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है सेलेक्ट द रॉन्ग पेयर ऑफ द फॉलोइंग, आपको यहाँ पे क्या करना है, रॉन्ग पेयर ढूंढना है, ठीक है। तो देखिए कह रहा है ऑर्गेनिक एसिड ऑब्टेन फ्रॉम केमिकल फर्टिलाइजेशन, गलत है। ऑर्गेनिक एसिड हमको कहाँ मिलता है, नेचर से मिलता है। कह रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड इन एक्वस सोल्यूशन कम्प्लीटली डिवाइडेड, सेलेक्ट द रॉन्ग। तो पहला ही तो हमारा रॉन्ग हो गया, जब पहला ही रॉन्ग हो गया तो ये सब हमारा क्या हो गया, सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है एक्वस सोल्यूशन को क्या कर देता है, कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है आयंस में। मिनरल एसिड जो होता है वो क्या होता है, डेंजरस होता है। डाइल्यूट एसिड वो होता है जब हमारा इट इज एक्वस सोल्यूशन हैज़ ए लो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन हैज़ द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो सिट्रिक एसिड सबसे ज़्यादा होता है हमारा लेमन में, किस में होता है, लेमन में, ठीक है। ग्रेप्स में तो हमारा सिट्रिक एसिड होता ही नहीं है, ठीक है, ग्रेप्स में तो हमारा सिट्रिक एसिड होता ही नहीं है, ठीक है, समझ गए, ठीक है। कह रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन डैश एसिड मसल क्रम, कह रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन डैश एसिड मसल क्रैम्प ऑकर, तो हमारा मसल में जब लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है तो हमारा जो क्या होता है, मसल्स में दर्द होने लगता है, मसल स्पैजम आ जाता है, ठीक है। फिर देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट मैच, कह रहा है लेमन जो है ऑक्जेलिक एसिड, लेमन का क्या हो जाएगा, सिट्रिक एसिड, ठीक है। कह रहा है टमारिन टर्टरिक एसिड, ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। स्टिंग ऑफ ऑन फॉर्मिक एसिड, चींटी जो काटेगा तो किसमें होता है, फॉर्मिक एसिड। सोर मिल्क लैक्टिक एसिड, तो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड किस में हो जाएगा, ऑरेंज में। द वीकेस्ट एसिड इज, वीकेस्ट एसिड मेरा कौन सा होता है, तो जो मेरा बेंजोइक एसिड होता है ये क्या होता है, मेरा वीकेस्ट एसिड होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है C7H6O2, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है सेलेक्ट द फंक्शनल ग्रुप इन 5 कार्बन एटम कंपाउंड पेंटानल, आपको इसमें बताना है 5 कार्बन किस में है, ठीक है। तो देखिए जो मेरा एल्डिहाइड होता है, जो मेरा क्या होता है, एल्डिहाइड होता है, ठीक है। एल्डिहाइड एक ऐसा है, ठीक है, जिसके लास्ट में देखिए, जिसके लास्ट में Al है, जिसके लास्ट में क्या है, Al है, ठीक है। तो वो मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 5 कार्बन एटम, तो एल्डिहाइड होगा। Al किस, इसके लास्ट में ईन है नहीं होगा, ओन है नहीं होगा, ये तो अल्कोहल को दर्शा रहा है। यहाँ पे पेंटानल कह रहा है, तो पेंटानल किसका सिंबल होता है, किसका, एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है, Al होता है, मैंने आपको पढ़ाया है। फॉर्मूला लिख लीजिए C4H7-CHO। देखिए यहाँ पे कार्बन का 5 गो हो गया, आप बोलेगा बिल्कुल सर। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईस्टर, ईस्टर हमारा इसमें कौन सा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, ईस्टर का जो हमारा फॉर्मूला हो जाता है, देखिए ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, लास्ट में CO क्या होना चाहिए, CO होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईस्टर का ये होता है हमारा फॉर्मूला। कह रहा है फॉर्मल्डिहाइड इज़ यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, फॉर्मल्डिहाइड जो होता है एक तरह का क्या होता है, स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग कलरलेस गैस होता है, जिसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल में करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल को बनाने में करते हैं, और हाउस होल्ड प्रोडक्ट को क्या करते हैं, रखने के लिए करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मेरा CH2O होता है, क्या होता है, CH2O होता है। तो जो मेरा फॉर्मल्डिहाइड होता है एक तरह का क्या है, मेरा परफ्यूम्स है। कह रहा है द ईस्टर हैज़ डैश ऑर्डर, जो मेरा ईस्टर होता है इसका कैसा स्मेल होता है, फ्रूटी स्मेल होता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू मेक परफ्यूम एज वेल एज फ्लेवरिंग एजेंट, ठीक है। तो जो मेरा ईस्टर होता है वो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ईस्टर का यूज़ हम लोग करते हैं फ्लेवरिंग एजेंट बनाने के लिए। कह रहा है डेड ऑर्गन आर यूजली केप्ट इन फॉर्मलिन ओन, जो हमारा डेड ऑर्गन होता है उसको जनरली हम किस में रखते हैं, तो एक्वस इज फॉर्मल्डिहाइड। कह रहा है क्लास ऑफ कंपाउंड दैट आर यूज्ड एज फ्रेगनेंसेज, फ्रेगनेंसेज का मतलब क्या होता है बताइए, फ्रेगनेंसेज का मतलब होता है खुशबू, ठीक है। फ्रेगनेंसेज का क्या होता है मतलब खुशबू, खुशबू किससे आता है, आप सारे लोग जानते हैं ईस्टर से आता है।
कह रहा है डैश इज़ यूज टू मेक परफ्यूम, इट इज़ ऑल्सो यूज एज ए डिलीशियस स्पीसीज। ठीक है, तो जो मेरा ईस्टर होता है इसका यूज़ हम लोग क्या करते हैं, तो आप परफ्यूम बनाने के लिए करते हैं। कह रहा है व्हेन फेनोक्सिलिन इज एडेड टू विनेगार द सॉल्यूशन बिकम, जब आप फेनोक्सिलिन को आप क्या कीजिएगा, विनेगार में डालिएगा तो क्या होगा, तो देखिए जो आपका फेनोक्सिलिन होता है उसको जब आप विनेगार में डालेगा तो विनेगार क्या होता है, एसिड होता है, तो इसका जो आपका कलर होगा ना फेनोक्सिलिन का वो चेंज नहीं होगा और ये क्या रह जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, मतलब सॉरी कलरलेस हो जाएगा, मतलब जैसा था वैसा ही रहेगा। ठीक है, इतना बात आप समझ गए। ठीक है, फिर देखिए हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन, इन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो मेरा फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या डिटरमाइन करता है, तो ऑर्गेनिक ग्रुप में जो मेरा फंक्शनल ग्रुप है वो ये डिटरमाइन करता है इसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा। कह रहा है ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, हमसे आपको बताना है कि इसमें क्या होगा, तो देखिए हमारा COH है, CH3 है, CH4 है। ठीक है, हमारा पहला तो दिख रहा है इसका क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, आँख बंद किए हुए हैं। देखिए यहाँ पे कितना है, 1 2, यहाँ पे कार्बन कितना है, 2 ठो है। ठीक है, तो ये जो भी होगा ये क्या हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा। यहाँ देखिए कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, CHCl3 है, क्या है, CHCl3 है, CHCl3 किसका होता है, क्लोरोफॉर्म का होता है, किसका होता है, क्लोरोफॉर्म का होता है। ठीक है, ये हमारा किसका हो गया, एसिटिक एसिड का हो गया। तो देखिए हमारा पहला का क्या हो गया, पहला का हो गया हमारा C, दूसरा का क्या हो गया, दूसरा का हो गया हमारा D, तीसरा का क्या हो गया हमारा बताइए, तो तीसरा का हो गया हमारा B, और चौथा का क्या हो गया, चौथा का हो गया A। तो देखिए पहला का C इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ठीक है, पहला का C, दूसरा का D इसमें भी है, तीसरा का B, चौथा का। ऑप्शन नंबर C इज योर राइट आंसर। ठीक है, आपको इसमें बताना है अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। मैंने आपको इसके लिए बताया था कि सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, COH का होता है, उससे कम किसका होता है, OH का होता है। इस टाइप से मैंने आपको बताया था। उसके बाद किसका होता है, CHO का होता है, और सबसे कम किसका होता है, मेरा ऑक्सीजन का होता है। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, इससे भी आप कर सकते हैं और आप किससे, मॉलिकुलर फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, तो सबसे पहले आपको ढूंढना होगा सबसे कम वाला, सबसे पहले क्या ढूंढना है, सबसे कम वाला। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पे जो मेरा कार्बन है, यहाँ पे इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो CH4 का क्या होगा, कम होगा इससे, आप बोलेगा बिल्कुल सर। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये ठीक है, COH का सबसे ज़्यादा, मैं अभी आपको बताया था COH का क्या होगा सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद अल्कोहल का, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। ये हमारा सीक्वेंस याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा COH का है, इसी वजह से ये हमारा राइट आंसर है। कह रहा है कार्बन कंपाउंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टेन स्टेट बिकॉज। ठीक है, कार्बन कंपाउंड जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को नहीं मतलब वो कर पाता है। ठीक है, क्योंकि उसके जो भी कंपाउंड होते हैं वो क्या करते हैं, कोई भी इन्वॉल्व नहीं होते हैं आयंस को फॉर्म करने में। ठीक है, तो कार्बन कंपाउंड जो होता है, बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड डज नॉट इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ एनी आयन। ठीक है, कह रहा है द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन बेंजीन, तो बेंजीन में कितना बॉन्ड होता है। ठीक है, तो देखिए बेंजीन का हमारा फॉर्मूला होता है C6H6। क्या होता है, C6H6। ठीक है, बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है, देखिए इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से होता है, तो इसके अंदर 3 होता है, कितना होता है, 3 डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, समझ गए। और सिंगल बॉन्ड कितना होता है, तो सिंगल बॉन्ड 9 होता है, याद रखेगा। सिंगल बॉन्ड पूछे तो 9 और डबल बॉन्ड पूछे तो 3। कह रहा है द एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एड्स फिश टू सॉफ्ट ड्रिंक, कार्बोनिक एसिड को हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक में डालते हैं। कह रहा है ग्लूकोज हैज़ डैश कार्बन मॉलिक्यूल, तो फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। कितना हो जाएगा बताइए, 6 कार्बन मॉलिक्यूल। ठीक है, फिर कह रहा है टेबल ग्रैनुलेटेड शुगर इज़ नोन एज, जो हमारा टेबल ग्रैनुलेटेड शुगर है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम लोग सुक्रोज के नाम से जानते हैं। किस चीज़ के नाम से जानते हैं, सुक्रोज के। और सुक्रोज क्या है, एक हमारा कॉमन कार्बोहाइड्रेट है जो कहाँ मिलता है, प्लांट और प्लांट के पार्ट में मिलता है। ठीक है, पूछ रहा है C12H11 इज़ नोन एज, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग शुगर के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग किस चीज़ के नाम से जानते हैं, शुगर के नाम से भी जानते हैं। और ये क्या होता है, ये हमारे घर में जो मिठाई वगैरह बनता है, चाय वगैरह बनता है, उसमें डाला जाता है। कह रहा है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ C12H22O11। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा लैक्टोज, ये हमारा क्या हो जाता है, लैक्टोज हो जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है, लैक्टोज हो जाता है। ठीक है,
क्या हो जाता है, लैक्टोज हो जाता है। ठीक है, इसका टेस्ट कैसा होता है, इसका टेस्ट हमारा स्वीट होता है। ठीक है, देख लीजिए, इसको हम लोग शुगर के नाम से भी जानते हैं और इसको हम लोग लैक्टोज के नाम से भी जानते हैं। कह रहा है द ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैविंग ए कार्बन, ग्लूकोज मॉलिक्यूल के पास कितना कार्बन होता है, तो आप बोलिएगा 6 होता है। ठीक है, कह रहा है व्हाट आर द 4 मेजर एलिमेंट ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड का 4 मेजर एलिमेंट क्या होता है, तो देखिए एक तो मेरा नाइट्रोजन होता है अमीनो एसिड में। ठीक है, फिर मेरा क्या होता है, फिर मेरा हाइड्रोजन होता है, कार्बन होता है और मेरा क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। आज का हमारा कार्बन एंड कंपाउंड का लास्ट टॉपिक। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल वेयर एज प्लांट हैव इट। ठीक है, एनिमल में क्या नहीं होता है बताइए, तो एनिमल में जो है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल। ठीक है, वेयर एज प्लांट हैव इट, प्लांट के अंदर हमारा क्या होता है, तो प्लांट के अंदर हमारा स्टार्च होता है, लेकिन जो एनिमल होते हैं उनके अंदर स्टार्च नहीं होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्टार्च। स्टार्च किसके अंदर होता है, प्लांट के अंदर होता है, बट एनिमल के अंदर नहीं होता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा कार्बन एंड कंपाउंड खत्म हो गया। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ और वो हमारा क्या होगा, केमिकल रिएक्शन का। केमिकल रिएक्शन मैं आपको इसके बाद पढ़ाऊंगा। ठीक है, और उसके सारे के सारे क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है।